तो चलिए आज चलते हैं देवगढ़ की तरफ। ये एक ऐसा गांव है जहां सिर्फ एक भूत का नहीं बल्कि एक दफन सच का साया भी मंडराता है। आइए इस खौफनाक कहानी के पीछे छिपे राज को परत दर परत खोलते हैं। सोचिए जरा, क्या होता है जब सालों पुराना कोई राज, कोई नाइंसाफी एक ऐसी परछाई को जन्म दे जो जिंदा लोगों को ही अपना शिकार बनाने लगे। पूरी कहानी का सार बस इसी एक सवाल में छिपा है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है आरव के साथ। वो बिल्कुल एक आम इंसान है, लेकिन हालात उसे एक ऐसे खतरनाक सफर पर जाने के लिए मजबूर कर देते हैं जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही है। तो ये है आरव, एक बैंक कर्मचारी। उसे एक काम दिया गया है। रात के 11 बजे शहर से बहुत दूर देवगढ़ नाम के एक गांव से कुछ जरूरी कागजात लाने हैं। अब इतनी रात को एक सुनसान गांव का सफर, वो भी अकेले, ये सुनने में ही अजीब लगता है। पर उसकी मजबूरी उसे उस रास्ते पर ले जाती है जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। कोई भी रिक्शा वाला उसे देवगढ़ ले जाने को तैयार ही नहीं होता। बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा वाला मानता है, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी देता है। और उसके ये शब्द ये सिर्फ कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि उस इलाके की खौफनाक हकीकत का पहला इशारा है। रिक्शा वाला आरव को जंगल के रास्ते से ठीक पहले ही उतार देता है। अब आरव बिल्कुल अकेला है और यहीं से कहानी में सुपरनैचुरल एलिमेंट्स की एंट्री होती है। कुछ ऐसे नियमों के साथ जिन्हें तोड़ना मतलब मौत को दावत देना है। और ठीक तभी उसकी मुलाकात होती है दामोदर से, एक रहस्यमयी लोकल आदमी जो जंगल के रास्ते उसे गांव तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन दामोदर कोई आम इंसान नहीं है। वो उस रास्ते के हर छुपे हुए खतरे को अच्छी तरह जानता है। और दामोदर उसे 2 सबसे जरूरी नियम बताता है। पहला, चाहे जो हो जाए, कैसी भी आवाज आए, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना। और दूसरा, अगर कोई नाम लेकर पुकारे, कोई आवाज दे, तो भी मुड़कर नहीं देखना। समझ लीजिए, इन नियमों का पालन ही जिंदगी और मौत के बीच का फासला है। तो अब होती है कहानी के असली विलन यानी साया की एंट्री। और यहीं पर आरव अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे जानलेवा गलती कर बैठता है और उस साये के जाल में फंस जाता है। तो आखिर ये साया है क्या चीज? देखिए, ये कोई एक भूत नहीं है। ये एक आकारहीन बदला लेने वाली परछाई है जो उन लोगों की फंसी हुई आत्माओं से बनी है जिनकी मौत नाइंसाफी से हुई थी। ये साया देवगढ़ पर एक कहर की तरह मंडराता है और लगातार नए शिकार ढूंढता रहता है। सफर के दौरान अचानक आरव को एक बच्चे के रोने और मदद मांगने की आवाज सुनाई देती है। अब एक इंसान होने के नाते वो खुद को रोक नहीं पाता और फौरन पीछे मुड़कर देख लेता है। और बस यहीं वो दामोदर का दिया हुआ पहला सबसे जरूरी नियम तोड़ देता है। दामोदर उसे बताता है कि ये कोई मामूली गलती नहीं थी। उसकी इस एक हरकत ने उसे हमेशा के लिए उस साये से जोड़ दिया है। साया सिर्फ उसी को चुनता है जो किसी अधूरी आत्मा की पुकार पर ध्यान देता है, उससे कनेक्ट कर जाता है। अब आरव उसका टारगेट है। और अब खौफ का लेवल और भी बढ़ जाता है। वो साया, एक लंबी बिना आकार की काली परछाई, अब हर पल आरव का पीछा करने लगती है। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो अब सिर्फ रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी आरव को दिखाई देने लगती है। यहाँ से कहानी सिर्फ भूत प्रेत की नहीं रहती बल्कि एक गहरे आपराधिक रहस्य में बदल जाती है। इस अलौकिक श्राप की जड़ असल में एक बहुत बड़े गुनाह में छिपी है। अब असली सवाल ये उठता है कि आखिर वो साया आरव को ही अपना निशाना क्यों बना रहा है और इस पूरे मामले का गांव के उस पुराने वीरान गोदाम से क्या कनेक्शन है। देखिए, देवगढ़ के इस श्राप की जड़ें बहुत गहरी हैं। असल में सालों पहले गांव के एक गोदाम में जानबूझकर आग लगाई गई थी और इसका मकसद था एक बड़ा बीमा घोटाला। उस आग में कई बेगुनाह मजदूर जिंदा जलकर मर गए। उनकी आत्माएं कभी आजाद ही नहीं हो सकी और उन्हीं की पीड़ा और गुस्से से उस भयानक साये का जन्म हुआ। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जिन कागजात को आरव सिर्फ बैंक के मामूली रिकॉर्ड समझकर लेने आया है, असल में वो सिर्फ कागज नहीं है। उन्हीं में उस बीमा घोटाले का पक्का सबूत है जिसकी वजह से उन मजदूरों की मौत हुई थी। यानी आरव अनजाने में उसी सच को ढूंढने आया है जो इस पूरे श्राप की असली जड़ है। अब हम कहानी की क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं, जहां आरव को ना सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि पूरे गांव को इस श्राप से आजाद कराने के लिए उस साये का सामना करना होगा।
आखिरी सामना ठीक उसी जगह होता है जहां से ये पूरी त्रासदी शुरू हुई थी, वो जला हुआ गोदाम। आरव और दामोदर उस गोदाम के अंदर जाते हैं, उन छुपे हुए रिकॉर्ड्स को ढूंढने के लिए जो सच को दुनिया के सामने ला सकते हैं। गोदाम के अंदर एक अजीब चीज होती है। दीवारों से उन मारे गए मजदूरों की आत्माएं निकलने लगती हैं, पर वो आरव पर हमला करने नहीं, बल्कि उस साये का सामना करने के लिए आती हैं जिसने उन्हें इतने सालों से कैद कर रखा था। अब पीड़ित ही न्याय करने वाले बन चुके हैं। अपने आखिरी पलों में दामोदर आरव पर जोर से चिल्लाता है। उसकी ये कुर्बानी इस बात को साबित करती है कि ये सच कितना जरूरी है। इसे किसी भी कीमत पर गांव से बाहर पहुंचना ही होगा। इसके बाद वो सारी आत्माएं मिलकर उस साये को घेर लेती हैं और उसे बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। आग की एक भयंकर लपट उठती है और उसी के साथ देवगढ़ का सालों पुराना श्राप हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सच दुनिया के सामने आने के बाद दामोदर की रूह आखिरी बार आरव के सामने आती है, लेकिन इस बार वो पूरी तरह आजाद है, शांत है। वो आरव का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि आरव ने सिर्फ गांव को नहीं बल्कि उसे और बाकी आत्माओं को भी मुक्ति दिलाई है। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में हर भटकती हुई आत्मा को शांति पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए आखिर में न्याय की जरूरत होती है? इस पर सोचिएगा जरूर।